हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछली क्लास में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, और फिर हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की वीडियो में भी हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे इंपॉर्टेंट। और जितना जितने स्ट्रक्चर्स मैं आज की वीडियो में बताऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट होंगे। ठीक है, बहुत बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जो है, मतलब जो काम के स्ट्रक्चर्स हैं मैं सिर्फ वही कवर कराने वाला हूँ। तो फिर हम अगला स्ट्रक्चर कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 10 स्ट्रक्चर्स देखे थे, अब उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और 11th स्ट्रक्चर है अगर हमारा NCl3 का, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा एन के पास लोन पेयर, ठीक, Cl और Cl। ठीक, ट्वेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो है BeCl2। ठीक, BeCl2 देन BeCl। ठीक, 13th स्ट्रक्चर जो है PCl5। पिछली वीडियो में अगर तुमने देखा हो तो पिछली वीडियो में था PCl3 का स्ट्रक्चर। PCl3 का स्ट्रक्चर जो था वो था ये वाला। ठीक, Cl। ठीक है, ये ऐसा कुछ था, है ना। अभी देखो PCl5 का स्ट्रक्चर कितना हुआ, 4 एंड देन 5, Cl। ठीक, 5। अभी देखो तुम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, अगर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे जो ऑक्टेट रूल था वो ड्रॉबैक आ गया ऑक्टेट रूल का। ठीक, यहाँ पे वो फॉल हो गया। अगला स्ट्रक्चर देखो ऐसा ही, अगला स्ट्रक्चर है BF3 का। ठीक, और BF3 का अगर तुम स्ट्रक्चर देखो ऐसा, ठीक, F और F। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और ऐसे इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक, लेकिन इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नहीं तो B का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, और लेकिन इनका तो हो गया। ठीक, F का हो गया, लेकिन B का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। इसमें अगर तुम देखो तो, ठीक, तो BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो ऑक्टेट रूल जो है इसमें एक्स्ट्रा थे। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना। अगला स्ट्रक्चर देखो ऐसा ही कुछ। अगला स्ट्रक्चर बोलते हैं IF7 का। ठीक, IF7 मतलब आयोडीन। ठीक, और इसके पास 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 F फॉर फ्लोरीन। ठीक, एंड द 7। ठीक, अगर तुम देखो तो 7 है, 1 2 3 4 5 6, और मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 14 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ठीक है, जो कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं था। ठीक है, पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, असल में ये एग्जिस्ट करता है ये कंपाउंड। ठीक, इसके बाद देखो SF6। ठीक, SF6 में भी S, ठीक, SF6। इसके बाद OSF4। ठीक, OSF4 का मतलब ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोराइड। ठीक, टेट्राफ्लोराइड, S डबल बॉन्ड O एंड देन F और F, है ना। ठीक, इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है POCl3 का। ठीक, POCl3 का देखो, P डबल बॉन्ड O Cl मतलब P यहाँ पे 4 कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसमें अगर तुम देखो तो 12 इलेक्ट्रॉन, है ना। सब के सब ऑक्टेट रूल को इनमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये सारे के सारे कंपाउंड क्या है, सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तुम्हें बनाने आने चाहिए। इसके बाद अगर मैं बोलूँ XeO4। ठीक, OF4। ठीक, OF4 है। ठीक है, XeOF4। ठीक, तो अगर इस स्ट्रक्चर को तुम बनाओ तो Xenon। ठीक, डबल बॉन्ड O एंड देन F और F। ठीक, जीनॉन, है ना। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो है अपना ICl3। देखो ICl3 के पास Cl और Cl, यहाँ पे कितना बॉन्ड बना अपना, 3 और 6 इलेक्ट्रॉन है।
और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसी में भी 8 इलेक्ट्रॉन अभी तक, मतलब ऑक्टेट इनमें ऑक्टेट से या तो कम है या फिर ज़्यादा है ना। इसके बाद देखो I3 माइनस, ठीक। तो I3 माइनस जो है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सेंटर वाले आई पे नेगेटिव चार्ज, ठीक। इसके बाद VrF5, ठीक। VrF5 का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओ, Br 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। F ठीक, VrF5, ठीक है। और इसके पास एक लोन पेयर होता है Br के पास, ये 5 बॉन्ड बनाने के बाद, ठीक। और इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके पास बॉन्डिंग में? 1 2 3 4 5, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोन पेयर की तरह फ्री हैं, ठीक है। लोन पेयर को उसमें फ्री घूम रहे हैं ना। 23 अगेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर XeF2, ठीक। तो यहाँ पे फिर से Xe F एंड F, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। नहीं तो जीनोन का यहाँ पे भी वो जो है ऑक्टेट जो है एक्स्ट्रा कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि जीनोन जो है, जीनोन का जो ऑक्टेट है पहले ही कंप्लीट था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए इसके पास, है ना। शेयरिंग के साथ शेयरिंग कर रहा है, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन इसका अगर ऑक्टेट देखो तुम तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं अपने, एक इसका और एक इसका, ठीक। और इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे भी फिर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हुआ। uh, 24th स्ट्रक्चर XeO3, ठीक। तो जीनोन ट्राईऑक्साइड, ठीक। शायद कुछ ऐसा इसका नाम होगा कंपाउंड का, डबल बॉन्ड हो एंड डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और इसका जो ये होगा बॉन्ड लेंथ, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखता है तुम्हें, मतलब जिसमें कुछ इस टाइप का है ना, जिसमें 3 बॉन्ड बन रहे हो, तो इसके एक बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 120 होती है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ नहीं, सॉरी, बॉन्ड एंगल, ठीक है, ओके। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट और कि बॉन्ड लेंथ बोला था मैंने अभी, तो बॉन्ड लेंथ अगर देखो, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सिंगल बॉन्ड की होती है, ठीक। फिर इससे कम होती है डबल बॉन्ड की, और फिर उससे भी कम होती है ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड साइज में कम होता है रेदर देन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड साइज में छोटा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। वो सिंगल बॉन्ड की शायद अप्रॉक्स 1.54 होती है, ठीक। 1.3 कुछ होती है, 3.5 मान लो, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड की जो होती है वो होती है 0.8, ऐसा करके कुछ होता है, ठीक है, 1.18, ठीक है। देख लेना, एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो है कि ये बड़ा बॉन्ड होगा, ये उससे छोटा, और ट्रिपल बॉन्ड जो वो सबसे छोटा बॉन्ड होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ में। अगला स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर है XeO4, ठीक। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, ठीक। और इसके पास अगर तुम अब देखो जीनोन के पास, इसका ऑक्टेट वैसे भी कंप्लीट था और अब इसने कितने बॉन्ड बनाए एक्स्ट्रा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, है ना। 16 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन XeO4 कंपाउंड। देन 26th कंपाउंड जो है वो है अपना ClF3, ठीक। Cl, F, F और F, ठीक। देन 27th स्ट्रक्चर, एंड 27th स्ट्रक्चर जो है वो है C2O7, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर है Cl2O7, ठीक। तो पहले Cl, ठीक। O एक 6 O बचे हुए हैं, ठीक। 1 2 3 4, ठीक। डबल बॉन्ड लगा दो, O O O देन O, और ये जो है अभी देखो कितना बॉन्ड बनाया एक Cl ने, 1 2 3 4 5
6 एक बॉन्ड और बना सकता है क्या? बना सकता है। तो स्ट्रक्चर ये हुआ इसका, है ना, ठीक है। 28th स्ट्रक्चर SO2 एंड SO2 का स्ट्रक्चर जो है वो है S डबल बॉन्ड O, ठीक, सिंपल है। इसके बाद जो है अपना कंपाउंड है N2S2 एंड देन O2, ठीक। अब देखो ये देख के लगेगा ये तो कंपाउंड जो है ये तो बनेगा कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। देखो ध्यान से, एक N 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक, 2 बॉन्ड बना दो इसके साथ। अब दोनों के दोनों N जो है 3 बॉन्ड बना रहे हैं, और ये किसके साथ बना रहे हैं, O के साथ, और O किसके साथ बना रहा है, H के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और इन सब के पास लॉन पेयर्स कितने कितने होंगे, N के पास एक लॉन पेयर्स, ठीक, ये लॉन पेयर्स है ना, और O के पास 2 लॉन पेयर्स, ठीक है। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो है H2CrO4, ठीक। सॉरी, तो स्ट्रक्चर Cr देन O डबल बॉन्ड O OH, कितना O हुआ, 1 2 3 4 देन H, और ठीक। आगे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं हम, ठीक है। देन 31 स्ट्रक्चर अपना पहले पेज के पार्टीशंस कर ले जाएं, ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर है अपना SO3 का, ठीक। SO3 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा हमारे पास कुछ ऐसा, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है SOCl2, ठीक। तो SOCl2 स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इसका ऐसा, S डबल बॉन्ड O Cl देन Cl, ठीक। स्ट्रक्चर 33 स्ट्रक्चर जो है वो है अपना MnO4 माइनस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है। कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, या रेडॉक्स में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, ठीक है, पेरियोडिक टेबल में, P ब्लॉक में, ठीक है, S ब्लॉक में, कहीं पे भी आ सकता है ये, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है Mn डबल बॉन्ड O एंड देन एक वो ऐसा और माइनस, ठीक। ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। 34 S2SO4 S डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ठीक। इसके बाद का स्ट्रक्चर है S2O8, ठीक, O8, ठीक है, नीचे है ना। तो देखो अब यहाँ से स्ट्रक्चर देखो, इसका थोड़ा लेंथी स्ट्रक्चर है, SO देन S, ठीक, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक। अब देखो काउंट कर लो, 2H 1 2, ठीक, 2H 2S 1 2 3 4 5 6 7 8 O, ठीक है। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर है हमारे पास S2O7 का, ठीक। तो करना क्या है कि सिर्फ जहाँ पे ये 2 O थे, ठीक है, यहाँ पे, और हमने क्या किया कि E को निकाल दिया, ठीक है। OH डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 37th स्ट्रक्चर H2SO5, ठीक। H2SO5 का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, H2SO4 का देखा था अभी तुमने, ठीक, ये वाला है ना। अब हम देख रहे हैं H2SO5 का स्ट्रक्चर, ठीक। S डबल बॉन्ड O, ठीक।
ओ एच, ठीक। एक एस कितना बॉन्ड बना सकता है, पहले वो कवर कर लो, फिर उसके बाद ओ के साथ ओ और फिर एच, ठीक है। स्ट्रक्चर ये बनेगा इसका, है ना। 38 स्ट्रक्चर ये है हमारा CrO5, ठीक। ये स्ट्रक्चर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में एक शानदार वो है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है कुछ ऐसा, एक बटरफ्लाई टाइप में, है ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, है ना। और ये जो है इसका कलर जो होता है वो होता है ब्लू। तो तुम इसे ऐसे याद रख सकते हो, नीली तितली CrO5, है ना, इट इज़ अ नीली तितली ठीक है। बहुत शानदार स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट भी, ठीक। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है SO3। आई थिंक ये हमने कर लिया है ना। ये हम कवर कर चुके हैं SO3 को, ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर है हमारे पास 39th, ठीक। ये है S3O9 का, ठीक, S3O9। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है थोड़ा रिंग टाइप में, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O S3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O9, ठीक। स्ट्रक्चर देख सकते हो तुम, ठीक है। स्ट्रक्चर ये बनेगा इसका। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत शानदार और बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, ठीक। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा P4O10, ठीक। इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा P 5 बॉन्ड तक बना सकता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या करो कि तुम एक उसके बॉन्ड बना लो, है ना। अब आगे देखो, फिर एक P इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और इधर एक P होगा, वो भी कुछ ऐसे ही बॉन्ड बना रहा होगा, O डबल बॉन्ड O। और ये जो है ये इस P के साथ है ना, ठीक। और यहाँ पे एक P है जो इसके साथ, और एक इस वाले P के साथ, सॉरी इस वाले O के साथ, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है P और इस P के बीच में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये भी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पर, ठीक। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है S2P2O6, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है P डबल बॉन्ड O OH OH ठीक, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है हमारा S2P2O7 का, ठीक। और P2O7 में क्या बनेगा कि P O देन P, ठीक। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, OH, ठीक। ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर जो है, अगला स्ट्रक्चर है H2S2O4 का, ठीक। H2SO4 नहीं, H2S2O4। और ये क्या है अपना, हाँ, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH OH 1 2 3 4 1 2 1 2, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर है, अगला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे H2S2O5 1 O इंक्रीज करके, ठीक। तो उसमें क्या करेंगे हम,
SOS सॉस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हमारा अगला S2O6, ठीक। देन 1O इज इंक्रीज्ड, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ना बन के अब ऐसा नहीं बनेगा, है ना। और अब का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा 1 2 3 1 2 3, ठीक, 6, है ना। स्ट्रक्चर इस बार ये बना, हर इम्पोर्टेंट भी, ठीक। इसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं हम P2S3, ठीक। नहीं P3 है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास PS ठीक। और ये वाला P डायरेक्ट कनेक्टेड और ये वाला P एक S के साथ कनेक्टेड, ठीक। 1 सेकेंड, एक P इधर से ये पूरा कनेक्टेड होगा 1 2 3 1 2 3 4, 1 सेकेंड, 1 2 3 4, हाँ। तो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो था P4S3 का, ठीक है। स्ट्रक्चर गलत था, ठीक। स्ट्रक्चर है हमारा P4S3 का, P 2S, ठीक। हर एक P कितना बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वो नहीं बन सकता, ठीक है। इसके बाद हम आगे और स्ट्रक्चर्स देख ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज पार्टीशन ऑफ द बोर्ड पेपर, ठीक। तो अभी तक हम स्ट्रक्चर्स बहुत अगला स्ट्रक्चर हमारा 47, ठीक। बहुत शानदार स्ट्रक्चर देखे हमने। बस 1-2 स्ट्रक्चर और है, फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में थोड़ी और थ्योरी कवर करेंगे, फिर उसके बाद फिर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और फिर उसके बाद मोटिव बेस पर जो भी होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर है P4S5। इस बार का स्ट्रक्चर होगा PS देन S, ठीक। कुछ ऐसा, कितना S हमने यूज़ कर लिया, 1 2 3 4, हमारे पास सिर्फ एक S और देना है और एक S हमने ऐसे दिया और ये P अभी भी सिंगल, मतलब एक बॉन्ड की कमी के साथ फिर ऐसे जुड़ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका बहुत ऐसे होता है, सिमटा हुआ सा 3D में होता है, पेन पेपर पे ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है P4S पेन, अभी 5 जस्ट डबल कर दिया हमने, ठीक। देन हमारा कुछ स्ट्रक्चर फिर ऐसा रहेगा, बेसिक वाला P देन P, ठीक। और हर P के साथ एक S और लगाओ, कितना S यूज़ कर लिया हमने, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और देन इसके बाद अंदर वाले S, ठीक, S और एक S यहाँ पे, है ना, ठीक। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है, अगला स्ट्रक्चर है P3N3Cl6। देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक। ये एक बेंजीन टाइप रिंग बनता है, ठीक है। हर N जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले एंश्योर करो कि हर एक N जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक। हर एक N ने 3 बॉन्ड बनाया है ना, ठीक। इतना हो गया।
और पी भी हमारे यूज़ हो गए। अब हमारे पास बचा है सी एल। सी एल 5 बॉन्ड बना सकता है पी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। और इसके पास भी सी एल, ठीक। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद 4-5 स्ट्रक्चर्स और हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगला है 15th स्ट्रक्चर, 50th NP2Cl7, ठीक। एक N 2 P और Cl जो है क्लोरीन 7, ठीक। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा NP। अब देखो ये जो P है ये बनाएगा कितने बॉन्ड, अब 3 बॉन्ड ये बना सकता है और ये बॉन्ड कितने बना सकता है, 4, ठीक है। और हमारे पास Cl कितने, 7, ठीक है। तो लगा दो 1 2 3 4, 1 2 3, Cl Cl Cl, ठीक। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा इसका, ठीक है। देन इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो है N2P3Cl9। स्ट्रक्चर भारी हो गया है ना। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा N डबल बॉन्ड P, देन P, सॉरी क्या था हमारा, Cl है ना, Cl, ठीक। और फिर इधर Cl इधर आ सकते हैं, 2 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 3, Cl Cl एंड Cl, ठीक। आखिरी 2 स्ट्रक्चर्स जो कि इम्पोर्टेंट है, C3N3 NH2 का होल थ्राइस, ठीक। स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर। फिर से हमें क्या करना है कि N को फिर से हमें ट्रिपल बॉन्ड प्रोवाइड कराना है ना, हर एक N को, ठीक। बना एक बेंजीन टाइप रिंग फिर से। और हर जो भी सी है, अब देखो तुम एक एक बॉन्ड ये फिर से बना सकता है, तो एक एक बॉन्ड और बना सकता है, NH2 NH2 एंड NH2, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। इसके बाद एक स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर जो है हमारी वो है C3N3 देन N3 का होल थ्राइस, ठीक है। ठीक। N3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, N3 का स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा हमारे पास N डबल बॉन्ड कुछ इस टाइप में। और इसने जो ये जो बॉन्ड बनाया है, देखो ये एक बॉन्ड बना सकता है इधर से और ये 2 बॉन्ड इधर से बना सकता है ना, लोन पेयर्स रहेंगे इनके पास। 2 बॉन्ड इधर से ये बना सकता है और एक इधर से ये, ठीक है। अभी आगे और किसी से भी ये रिएक्ट वो कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आगे बनाते हैं हम, ठीक। तो स्ट्रक्चर बनाओ, फिर से कंटिन्यू करो, एन को हर बार 3 बॉन्ड प्रोवाइड कराओ और हर एन को सी के साथ कनेक्ट करने के बाद हमें ये मिला एक बेंजीन टाइप रिंग, और बेंजीन टाइप रिंग में हमने लगा दिया N3 सी पे। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ठीक। यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं हम, और इसके बाद हम कवर करेंगे ड्रॉबैक ऑक्टेट रूल। इसमें भी देख लिया था तुमने, मतलब देखा था 10 वो बन रहे थे इलेक्ट्रॉन स्टिक, एक उसमें है ना, किसी में 8 किसी में 6। फिर उसके बाद एक थ्योरी आई थी सज्जन कॉन्सेप्ट, ठीक, उसको देखेंगे हम। फिर उसके बाद एक और थ्योरी आई सिडविक, है ना। तो हम ये 2-4 थ्योरी जो हैं पहले उन्हें कवर करेंगे अगली वीडियो में, ठीक।